हेलो फ्रेंड्स, शैक्षिक मूल्यांकन की अपनी लास्ट वीडियो में हम मूल्यांकन के विविध प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लिखित परीक्षा के बारे में पढ़ा, मौखिक परीक्षा के बारे में पढ़ा, साक्षात्कार के बारे में पढ़ा। हम अपने आज की वीडियो में निरीक्षण तथा अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मूल्यांकन के प्रकार में ही आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निरीक्षण, जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सिम्पसन ने क्या कहा है निरीक्षण के बारे में कि निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की एक पद्धति है, जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो सिम्पसन ने सिंपल में कहा है कि जो निरीक्षण क्या है, तो ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की एक पद्धति है, जिसमें हम लोग ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। आपको पता है किसी भी इंसान में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आँख, कान, नाक, त्वचा ऐसे करके। ठीक है, तो 5 पाई जाती हैं, तो इनके माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, उसी को कहा गया है ज्ञानेंद्रिय संबंधी। निरीक्षण अपने ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की एक पद्धति है, जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, तो अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। अब निरीक्षण पद्धति का प्रयोग देख लेते हैं। पहला है, छात्रों को जिन घटनाओं, स्थान व परिस्थिति का निरीक्षण कराना है, उसका पूर्वावलोकन अध्यापक को कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है, आप छात्रों से जिन घटनाओं का, स्थान का, परिस्थिति का निरीक्षण कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए, आप पहले से उसका अवलोकन कर चुके हों। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि निरीक्षण के समय अध्यापक व छात्रों के मध्य प्रश्नों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए, जिससे निरीक्षण की जो प्रक्रिया है वो निष्क्रिय ना हो, हमेशा सक्रिय बनी रहे। कहने का मतलब है, अगर आप प्रश्न पूछते रहेंगे, ठीक है, टीचर से अपने, तो जो निरीक्षण की प्रक्रिया है वो कभी निष्क्रिय नहीं होगी, ठीक है, हमेशा चलती रहेगी। आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे उस चीज़ से। ठीक है, तो ये कभी निरीक्षण की जो प्रक्रिया है, इसमें प्रश्नों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि ये सक्रिय बनी रहे। तीसरा पॉइंट है कि विचार विमर्श के बाद अध्यापक द्वारा निरीक्षण सामग्री के ऊपर छात्रों से निबंध लिखवाना चाहिए। उसके बाद उस पर विचार विमर्श किया जाए, जिसमें अध्यापक को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, जब आप किसी चीज़ का निरीक्षण कर लें, उसका जो निरीक्षित सामग्री है, स्टूडेंट से बोलें कि आप उसके ऊपर निबंध लिखें, क्योंकि निबंध लिखेंगे तो जो वो उस चीज़ को देखकर समझे हैं, जो उन्होंने निरीक्षण किया है, तो अपनी समझ से उस चीज़ के बारे में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद टीचर क्या करेगा, उन चीज़ों पर विचार विमर्श करेगा। इससे क्या है कि जो चीज़ उन्होंने सीखी है वो सही है कि नहीं है, इस चीज़ के बारे में उन्हें पता चलेगा, और इस चीज़ में जो टीचर है वो सक्रिय भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फोर्थ पॉइंट है कि निरीक्षण के उद्देश्य अध्यापक व छात्र दोनों को स्पष्ट होने चाहिए। आप निरीक्षण किसी चीज़ का क्यों कर रहे हैं, तो आपको उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको और टीचर को दोनों को ही इस चीज़ का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ का निरीक्षण क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब हम निरीक्षण की विशेषताएं देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है निरीक्षण की। तो पहला पॉइंट है कि इस विधि से छात्रों में गंभीर चिंतन, तर्क एवं निर्णय करने की शक्ति का विकास होता है। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ का निरीक्षण करते हैं, तो बच्चा उस चीज़ के बारे में अच्छे से चिंतन करता है। ठीक है, जो तर्क शक्ति है उसका विकास होता है उसमें, और कैसे डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उन सभी का विकास होता है बच्चे के अंदर। दूसरा है कि इसके प्रयोग से छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित प्राथमिक जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब किसी टॉपिक के ऊपर आपको लिखने को कहा जाए, तो आप उस चीज़ के बारे में जाएँगे, निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो जो प्राथमिक जानकारी है आप उसे सर्च करेंगे। ठीक है, चाहे गूगल से सर्च करें, चाहे लोगों से पूछ कर उसके बारे में सर्च करें। ठीक है, तो जो प्राथमिक जानकारी है वो काफ़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता बढ़ती है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय क्या, कि आँखों के माध्यम से आप घूर-घूर कर चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अच्छे से। स्मेल का, अगर कोई चीज़ ऐसी है साइंस में कि स्मेल से आप पता करें, ठीक है, कि कौन-सा केमिकल है, ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों की जो सक्रियता है वो बढ़ जाती है इसमें, एक्टिव अच्छे से रहती हैं। फिर है कि यह छात्रों के स्वतंत्र विकास पर बल देती है, अतः छात्रों में स्वतः ही स्वाध्याय की क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो स्वतंत्रता पर ये बल देती है कि बच्चे स्वतंत्र होकर अपने कार्य को करते हैं, ठीक से निरीक्षण करते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, और जो सोचते हैं उसे बताते हैं, टीचर को विचार-विमर्श करते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र विकास पर ये बल देती है, और स्वयं ही स्वाध्याय की क्षमता उत्पन्न होती है, मतलब खुद ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, खुद ही समझने की कोशिश करते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, तो ये निरीक्षण की विशेषताएँ हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे अवलोकन के बारे में। ठीक है, निरीक्षण कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये लास्ट बचा है अवलोकन। अवलोकन पद्धति से आशय है कि किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहाँ की सर्वेक्षण की सहायता से करना। इस उद्देश्य से स्थानीय वातावरण के विविध पक्षों का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो अवलोकन पद्धति से क्या मतलब है, कि जब हम किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हैं, और किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन कैसे करते हैं? तो वहाँ के जो सर्वेक्षण है उसकी सहायता से जब हम किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हैं, तो इसी पद्धति को अवलोकन कहा जाता है। इस उद्देश्य से स्थानीय वातावरण के विविध पक्षों का हमें सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। तो जब हम किसी चीज़ का हम
अध्ययन करना चाह रहे हैं तो वहाँ घूमेंगे, ठीक है? सर्वेक्षण करेंगे, जाकर वहाँ चीज़ के बारे में पता लगाएँगे। तो इससे होता क्या है कि स्थानीय वातावरण के जो विविध पक्ष हैं, जो अलग-अलग पक्ष हैं, उनका सुगमता से हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है? जब हम किसी जगह जाकर उसके बारे में पता करते हैं। फिर है कि सामाजिक अध्ययन विषय के लिए यह पद्धति विशेष उपयोगी है। जो सामाजिक अध्ययन विषय है आपका सोशल साइंस, तो इसमें यह पद्धति ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब किसी आप टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जाकर उस चीज़ के बारे में पता लगाएँ, ठीक है? जैसे पहाड़ टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, तो पहाड़ों के पास जाकर आप पता लगाएँ अगर तो आप अच्छे से उस चीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है? नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर अगर उस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, तो अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो यही कहा कि सामाजिक अध्ययन विषय के लिए यह पद्धति जो है अवलोकन की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी विशेष है। उदाहरण के लिए किसी छोटे क्षेत्र के भौतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मानवीय तथा आर्थिक तथ्यों का सर्वेक्षण करने के लिए कक्षा के विद्यार्थियों को 5-6 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है? आपको क्या करना है कि एक एरिया है छोटा-सा और वहाँ पर आपको उसके बारे में कई चीज़ें आपको पता लगानी है, ठीक है? भौतिक से संबंधित कि कैसी भौतिक स्थिति है उस जगह की, सामाजिक स्थिति कैसी है, ऐतिहासिक क्या इतिहास रहा उसका, ठीक है? सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, मानवीय स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, कौन-कौन से तत्व वहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको पता लगाना है, ठीक है? आपने क्या किया, आपके इस क्लास के जो स्टूडेंट हैं, उनका उन्हें आपने क्या किया 5-6 ग्रुप बना लिए उसमें। अब सभी ग्रुप को एक-एक चीज़ दे दी कि आप सामाजिक स्थिति के बारे में पता कीजिए, आप आर्थिक स्थिति के बारे में पता कीजिए इस क्षेत्र की, आप भौतिक की स्थिति के बारे में पता कीजिए, ठीक है? तो ऐसे करके आपने बाँट दिया। प्रत्येक समूह को एक तत्व या पक्ष के विषय में जानकारी एकत्र करने का दायित्व देकर, उन्हें यह स्पष्ट किया जाएगा कि पक्ष विशेष से संबंधित किन-किन सूचनाओं को एकत्रित करना है और उससे पहले आप उन्हें बताएँगे कि आप इस टॉपिक पे ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको किन-किन सूचनाओं को एकत्रित करना है, ठीक है? और कैसे एकत्रित करना है, कहाँ पे आपको ये सूचनाएँ मिलेंगी और फिर उस पर संक्षिप्त विवरण तैयार करना है, ठीक है? उसका जो आपको जानकारियाँ मिली हैं, उस पर आप क्या करेंगे, संक्षिप्त विवरण तैयार करेंगे। इस प्रकार अवलोकन के द्वारा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है? जब सारी जानकारियाँ आपके पास होंगी, तो आप अच्छे से अवलोकन के द्वारा क्या करेंगे, अच्छे से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पूरे कार्य में शिक्षक जो है, वो सिर्फ़ मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ठीक है? बस खप खाली आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको बताएगा कि आपको जानकारियाँ कहाँ से मिलेंगी, ठीक है? आप कैसे ये सब चीज़ें करेंगे, बस खाली एक मार्गदर्शक के रूप में ही कार्य करेगा। तो ये प्रोसेस होती है अवलोकन की, ठीक है? तो अवलोकन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना समझ में रखना, ठीक है? कि हम क्या करते हैं, विविध पक्षों को जानने के लिए सामाजिक, आर्थिक तो वहाँ पर जाकर वहाँ का सर्वेक्षण करते हैं, तब जाके उसके बारे में हम जब पता लगा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम अवलोकन कहते हैं, ठीक है? अब ये क्वेश्चन है एक निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। ये किसने कहा है? तो चार्ल्स गेडे ने कहा था ये कि निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। ठीक है? तो चार्ल्स गेडे ने कहा है ये। तो इतना ही अवलोकन के बारे में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।